हेलो। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। जब भी आप देख रहे हो उसी समय के हिसाब से आपको नमस्कार। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत प्रतिरोध क्या होता है और विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, अपन पर डे एक एक क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और आई होप को आप यदि इन क्लासेसों को देख रहे हो तो आप लास्ट तक यदि इन क्लासों को देखते हो तो प्रत्येक आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में बखूबी नंबर मिलेंगे। आज से अपन क्या कर रहे हैं, आज वैसे अपन को सुबह 8 बजे अपनी क्या होती है, वीडियो अपलोड होती है प्रत्येक क्वेश्चन की सुबह 8 बजे पर डे। लेकिन आज से अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन अधिक होने के कारण अपन दो दो वीडियो अपलोड करेंगे, एक सुबह 8 बजे और एक शाम में करेंगे अपन 4 या 5 बजे। ठीक है, तो आज आप प्रत्येक क्लास को क्या कर लिया करें, देख लिया करें। प्रत्येक एक दिन में अपन को 2 क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यही है अपनी, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। देखिए, विद्युत प्रतिरोध की अगर अपन बात करते हैं तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, जिस प्रकार आप क्या करते हो, मान लीजिए आप मोटरसाइकिल से कहाँ जा रहे हो, बढ़िया 70-80 की स्पीड में मोटरसाइकिल से सड़क से होकर निकल के जा रहे हो और रास्ते में आ गया ब्रेकर। क्या आ गया, ब्रेकर। तो आप ब्रेकर जैसे ही आएगा तो क्या करोगे, उस पर मोटरसाइकिल उड़ा दोगे? तो आप लोग ऐसा तो नहीं करेंगे। अपन गाड़ी को क्या करेंगे, स्लो करेंगे, मतलब गाड़ी की जो स्पीड थी उसको अपन क्या करेंगे, कम करेंगे और ब्रेकर को आसानी से पास करेंगे और फिर आगे अपनी स्पीड को क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे या आगे अपन जहां भी जाना होगा अपन को जाएंगे। तो अपने जो स्पीड थी, अपनी जो क्या थी स्पीड, उसके मार्ग में क्या डाली थी, रुकावट डाली किसने, ब्रेकर ने। अब भाई अपनी जो स्पीड थी, स्पीड के मार्ग में रुकावट किसने डाली, तो आप लोग बताओ, ब्रेकर ने। तो सेम इसी तरह विद्युत धारा क्या होती, चलती है। विद्युत धारा क्या होती, चलती है। देखिए, विद्युत धारा अगर आप प्रवाहित करती हो, क्या धारा प्रवाहित करती हो, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के दो चीजों की आवश्यकता होती है विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए। या तो होनी चाहिए आयन, आयन में क्या होंगे आप लोग बताओगे, धन आयन और ऋण आयन। या फिर क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दो चीजों की आवश्यकता होती है विद्युत धारा को प्रभावित करने के लिए, या तो आयन होने चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि आप लोग आप बताओगे यदि किसी चीज में ना तो आयन है और ना ही इलेक्ट्रॉन है, ना तो क्या है, आयन है और ना ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर नहीं सकते हो। जैसे मार्कर है, मार्कर के अंदर ना तो आयन है ना फिर इलेक्ट्रॉन है, तो नहीं विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉन ज्यादातर पाए जाते हैं धातुओं में, किसमें पाए जाते हैं, धातुओं में। और आयन पाए जाते हैं विद्युत अपघट्यों में, किसमें पाए जाते हैं, विद्युत अपघट्यों में। और विद्युत अपघट्य मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दी है। विद्युत अपघट्य धनायन और ऋणायन होंगे तो विद्युत धारा को खींच के ले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे तो विद्युत धारा से कहेंगे चलो 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 अपन विद्युत धारा लेके चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या कर देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। या तो आपके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन या फिर आपके पास होनी चाहिए आयन। क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन या आयन। चलिए समझते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे भाई, करंट जब धातु का कोई एक तार है तो विद्युत धारा को कौन लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चलो चलो विद्युत धारा को लेके चलते हैं, चलो चलो विद्युत धारा को लेके कहां जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे धातु के तार में। तो अब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा उसके अंदर क्या हो रही है, प्रवाहित। लेकिन मान लीजिए खचाक से कोई इलेक्ट्रॉन के मार्ग, खचाक से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मार्ग में अवरोध आ गया। अब क्या करना, इलेक्ट्रॉन से आगे की तरफ पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उसे धकेल रहा है, तो भी वो क्या नहीं हो रहा है, आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। मतलब विद्युत धारा के मार्ग में क्या आ जा रही है, रुकावट आ रही है। विद्युत धारा के मार्ग में क्या आ रही है, रुकावट आ रही है। तो इसी को अपन कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसको, विद्युत प्रतिरोध। तो क्या लिखोगे, पहली बात तो इंग्लिश में से रेजिस्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, तो इसीलिए आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखोगे, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। कैसे प्रदर्शित करेंगे, आर से। कैसे प्रभावित करेंगे, निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। बताइए कैसे प्रभावित करेंगे, तो क्या कहोगे, विद्युत धारा के मार्ग में या धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट या आने वाली रुकावट, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। ऐसे धारा जा रही है, धारा इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, धारा को चलो 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 और बीच में रुकावट आ गई, धड़ाम से इलेक्ट्रॉन उधे आ गए, तो क्या होगा, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट आई, अवरोध पैदा हुआ। तो विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट या डाली गई रुकावट, विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट या डाली गई रुकावट क्या कहलाती है, बताओगे, विद्युत प्रतिरोध कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत प्रतिरोध कहलाती है। इसकी इकाई ओम होती है, इसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है। ओम का साइन आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, समझ में आ गया।
तो बताइए क्या होता है, इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट क्या कहलाती है, विद्युत प्रतिरोध कहलाती है। धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट क्या कहलाएगी, विद्युत प्रतिरोध कहलाएगी। जैसे धारा ये रुकावट, तो धारा आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, रुकावट से क्या होगी, रुकेगी। तो धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। इसे अपन इसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है। अब इसे अपन प्रवाहित करने वाले कारक देखेंगे। प्रवाहित करने वाले कारक का मतलब क्या होता है, मतलब जो इसका मान या तो घटा सकता है या बढ़ा सकता है। प्रवाहित करने का मतलब जो प्रतिरोध के मान को या तो घटा सकता है या बढ़ा सकता है। तो अपन को समझना है प्रवाहित करने वाले कारक निम्न है। नंबर 1 पर समझिए धातु के तार की लंबाई। देखिए तार की लंबाई आप जितनी अधिक लोगे, तार की लंबाई जितनी क्या लोगे आप अधिक लोगे, तो उसके प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। मतलब धातु के तार की लंबाई जितनी अधिक होगी प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा। लेकिन धातु के तार की लंबाई कम होगी प्रतिरोध का मान कम होगा। समझ में आया, धातु के तार की लंबाई जितनी अधिक होगी प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। और धातु के तार की लंबाई जितनी अधिक प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक। और धातु के तार की लंबाई को यदि कम कर दिया जाता है तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात आप क्या लिखोगे, R समानुपाती L। क्या लिखोगे, R समानुपाती L। जैसे यहाँ पे लिखा है R समानुपाती L। समानुपाती का मतलब होता है दोनों समान। जैसे यदि आप R के मान को बढ़ाते हो, मतलब इसकी लंबाई बढ़ाओगे, तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, आप लोग बताओगे, प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। समझ में आ गया। अगला अगली पहला नंबर समझ में आया, धातु के तार की लंबाई। इसमें यही लिखा है यदि धातु के तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन यदि धातु के तार की लंबाई जितनी कम होगी प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। अर्थात A समानुपाती L। यदि आप लंबाई बढ़ाते हो तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, लंबाई घटाते हो तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे क्या बताओगे, जैसे आपने इस लंबाई बढ़ाई तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपने लंबाई को कम किया प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। नीचे की तरफ एरो कम, ऊपर की तरफ एरो ज्यादा। ठीक है। दूसरा आता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया। क्या कहते हैं, एरिया। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब धातु के तार का जो क्या होता है, एरिया होता है, मतलब क्षेत्रफल होता है। तो देखिए धातु के तार का क्षेत्रफल जितना क्या होगा, धातु के तार का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, यह इसका उल्टा होता है। यानी क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। क्षेत्रफल जितना अधिक प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी यदि धातु के तार अनुप्रस्थ काट, धातु का जो तार है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना क्या होगा, अधिक, तो उसके प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। उसके प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। लेकिन यदि क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाए, पहले अधिकता तो कम था, अगर क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए तो उसके धातु के तार का जो क्या है, प्रतिरोध है, वो कैसा हो जाएगा, क्षेत्रफल अधिक होने पर तो कम होता है और कम होने पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। देखिए क्या होता है, यदि धातु के तार का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। यदि धातु के तार का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए या कम कर दिया जाए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर बीच में क्या कर लिख लेना, कर। यदि धातु के तार का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान भी कम हो जाता है। तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात क्या लिखोगे, R समानुपाती 1/A। 1/A का मतलब व्युत्क्रम के समानुपाती होता है, या व्युत्क्रमानुपाती भी आप इसे लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखोगे, R का मान जैसे बढ़ेगा प्रतिरोध का मान उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और R का मान जैसे प्रतिरोध, एरिया का मान मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध कम, क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध कम, क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध कम, कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसके बाद आता है संचारण का प्रभाव और तापमान का प्रभाव। देखें संचारण का प्रभाव और तापमान दोनों ही एक जैसे हैं। यदि आप चाहो तो संचारण का मान बढ़ाओ चाहे तापमान बढ़ाओ। धातु के तार का संचारण जितना अधिक होगा प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा, संचारण जितना कम होगा प्रतिरोध का मान भी उतना ही कम होगा। तापमान में भी यही होता है, धातु के तार का तापमान जितना अधिक होगा प्रतिरोध का मान भी उतना ही अधिक होगा, तापमान जितना कम होगा प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। मतलब संचारण और तापमान दोनों क्या है, एक जैसे। दोनों के मान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, मतलब संचारण और तापमान का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। और इन दोनों के मान यानी संचारण और तापमान का मान क्या करने पर, कम करने पर दोनों प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आई होप आपको यह प्रतिरोध और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए इसको।